रही है कि केसारी लाल यादव भी उनको समर्थन दे रहे हैं और निश्चित तौर पर केसारी लाल यादव को कई मौकों पर देखा गया कि वो आरजेडी के लिए वोट मांगते हुए भी नजर आए। तो इसका एक भी पहलू हो सकता है और सबसे बड़ा पॉइंट ये उठता है कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने उसको निष्कासित कर दिया है, अब बिहार में जो है बीजेपी के लिए आरजेडी ही चुनौती है क्योंकि जेडीयू तो उनके साथ है। तो निश्चित तौर पर ये एक पहलू हो सकता है कि वो आने वाले समय में आरजेडी में शामिल हो। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण यानी कि 7वां चरण और 7वें चरण में बिहार की 8 लोकसभा सीट, लेकिन 8 लोकसभा सीट में से सबसे ज्यादा जो चर्चाओं में देखी जा रही है वो सीट है काराकाट। काराकाट सीट इसलिए बिहार में हॉट सीट बनी हुई है क्योंकि इस बार भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे हैं और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरते हुए पूरे एनडीए को कहीं ना कहीं चुनौतियां देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां एनडीए को चुनौतियां दे रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए से समर्थन भी पवन सिंह को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और ये समर्थन जाहिर कर रहा है कि क्या पवन सिंह की खातिर क्या पूरे एनडीए में फूट पड़ती हुई नजर आएगी। इससे जुड़े हुए तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं। मेरे सहयोगी सिराज मेरे साथ मौजूद है। सिराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिराज, पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय चुनावी मैदान में है, उनके मुकाबले में आरएमएल की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा है। वहीं सीपीआईएमएल की बात करें तो राजाराम कुशवाहा चुनावी मैदान में है। उपेंद्र कुशवाहा 2007 की बात करें, यहाँ पर 2014 की बात करें तो मुकाबला यहाँ पर उनका कड़ा रहा है। कई बार उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हारे हैं, एक बार लोकसभा का चुनाव जीतते हुए नजर आए, लेकिन इस बार फिर से साख दांव पर है। क्या लगता है कि पवन सिंह इस बार निर्दलीय चुनावी मैदान में है, भारतीय जनता पार्टी को चुनौतियां दे रहे हैं, क्या वाकई उनका पावर काराकाट में दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं पवन सिंह जो है वो भोजपुरी सुपरस्टार है और जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता है खासतौर पर बिहार के और पूरे पूर्वांचल के उस क्षेत्र में, निश्चित तौर पर उसका प्रभाव जो है चुनाव पर देखने को मिल सकता है। हालांकि जिस तरीके से आपने जिक्र किया उपेंद्र कुशवाहा का, चुनाव भले ही जीते हैं लेकिन पवन सिंह के खिलाफ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक्शन लिया है, कहीं ना कहीं अब बीजेपी के खिलाफ ये एक्शन जो है जा सकता है क्योंकि निश्चित तौर पर जो कार्यकर्ता के तौर पर पवन सिंह ने बीजेपी के लिए मेहनत की, अब उसका नतीजा ये हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा के बदले उनको कुर्बान कर दिया गया और निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं जनता के बीच एक मैसेज जरूर जाएगा कि पवन सिंह के साथ जो है चीजें सही नहीं हुई। और निश्चित तौर पर पवन सिंह के भले ही फॉलोअर्स हैं, एक पहलू इसका ये भी है कि पवन सिंह के पास जो है जो सपोर्टर्स हैं वो उनकी गायकी को लेकर है, उनकी फिल्मों को लेकर के, उनके एक्शन को लेकर के है, लेकिन क्या वो जो उनके फैंस हैं, जो उनके जानने वाले चाहने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं राजनीति में उनकी मदद करेंगे? क्या उनको चुनाव में जो है वोट डालते हुए नजर आएंगे? क्योंकि फिल्मी दुनिया से अलग राजनीति दुनिया बिल्कुल अलग है और निश्चित तौर पर देखिए कि जिस तरीके से पवन सिंह पर ये एलिगेशन लगे थे आसनसोल से जब उन्हें टिकट मिला तो बंगाल के लिए उन्होंने तमाम जो गाने गाए, तो इसको एक मुद्दा बनाया गया कि उन्होंने बंगाल की जो महिलाएं हैं उनके लिए अश्लील टिप्पणी की, अश्लील गाने गाए और यही दबाव था जो कि भारतीय जनता पार्टी पर आया। और निश्चित तौर पर जो अंदर खाने की खबरें हैं कि पवन सिंह को खुद दबाव डाला गया, उनको कहा गया कि आप साफ तौर पर इनकार कर दीजिए कि आप चुनाव आसनसोल से नहीं लड़ेंगे और पवन सिंह कहते हैं कि मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ूंगा। हालांकि जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात भी होती है और उस दौरान वो इस उम्मीद से जाते हैं दिल्ली की कहीं ना कहीं जेपी नड्डा है वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और किसी और सीट से उनको, बिहार की किसी और सीट से मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं और भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से उनको कोई भी ऑप्शन नहीं देती है और यही कहीं ना कहीं पवन सिंह के साथ जो है होता हुआ नजर आया। और नेगेटिव पॉइंट जो है इसके गुस्से में देखिए तो आप तमाम तरह की जो चीजें हैं वो भारतीय जनता पार्टी देखी गई निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए नजर आए। देखिए यहाँ पर एक सवाल ये बन जाता है कि अगर पवन सिंह का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वहीं एनडीए क्या चाहता है? उपेंद्र कुशवाहा को हराना चाहता है या सिर्फ पवन सिंह को एक तरीके से सलाह देना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर आप उतर रहे हैं तो हम आपको पार्टी से निष्कासित भी कर सकते हैं? एक ये सवाल है और दूसरा सवाल मेरा यहाँ पर ये बनता है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी चुनावी मैदान में है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, इसी सीट से दोबारा प्रत्याशी के रूप में उतारे गए, चुनाव संपन्न हो गया है दिल्ली में, लेकिन मनोज तिवारी स्टार प्रचारक के रूप में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं और हाल ही में वो पवन सिंह को छोटा भाई कहते हैं कि जरूर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी
लेकिन पवन सिंह भी उनके छोटे भाई के रूप में है। क्या वो पवन सिंह को अपना समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं, और दे रहे हैं तो क्या पूरे एनडीए के खिलाफ बिहार में उतर चुके हैं? क्या कहना है? जी देखिए, इसके कई पहलू नजर आते हैं। एक तो पवन सिंह जो है वो भोजपुरी क्षेत्र में काफी जाने माने चेहरा है, जो गायकी का जो फिल्मी इंडस्ट्री है, और दूसरी तरफ मनोज तिवारी भी कहीं ना कहीं जो है अपने दौर के एक बड़े सिंगर रहे हैं। तो एक इसका ये पहलू हो सकता है कि उनके डिपार्टमेंट से, उनकी इंडस्ट्री से आते हैं तो वो भाई बता रहे हैं। दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा की हार होती है और पवन सिंह की जीत होती है तो कहीं ना कहीं वो एनडीए में, या यूं कहे कि भारतीय जनता पार्टी में वापसी करते हुए नजर आएंगे। अब इसके देखिए, जब पवन सिंह को मनाने की बात आई उस वक्त जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होती है, लेकिन उसी पवन सिंह को जब पार्टी से निष्कासित करने की बारी आई तो सोचिए कि पवन सिंह को एक तरीके से कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी ने उनको चेतावनी की तरह, देखिए कि उनकी क्या भूमिका है, कितनी उनकी पार्टी में योगदान है, उसको बताया कि जिला अध्यक्ष जो है उनको इस्तीफा देता है। तो ये तमाम तरह के जो पहलू हैं इस पर गौर करने की जरूरत है, और निश्चित तौर पर पवन सिंह के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने कई सालों तक मेहनत किया, लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना होगा कि जिस जनता से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगे थे, अब क्या उनको निर्दलीय चुनाव जो है जिता पाएगी वो जनता? देखिए, यहाँ पर आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन सवाल तो यहाँ पर बन रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे वक्त पर पवन सिंह को निष्कासित किया है पार्टी से जब जरूरत थी पवन सिंह को। यहाँ पर देखिए कि पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़े निर्दलीय, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक्शन की बात की, लेकिन एक्शन पप्पू यादव पर नहीं लिया। आज का वक्त है वो आरजेडी के समर्थन में भी है, कांग्रेस पार्टी के समर्थन में भी है, लेकिन पवन सिंह को लेकर ये कहा जा रहा है कि वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ बोल रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि एनडीए की तरफ से उतारे गए प्रत्याशी जीत नहीं पाएंगे। तो क्या ये मान लिया जाए कि इस चुनाव के समापन के बाद आरजेडी की तरफ भी रुख पवन सिंह कर सकते हैं? जी निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस ढंग से पवन सिंह के जो हाल ही के बयान देखे साफ तौर पर कहते हैं कि मैं वक्त आने पर जवाब दूंगा इसका, और अभी कोई भी चीजें जो है वो साफ तौर पर नहीं कह रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसकी संभावनाएं इसलिए भी जताई जा रही है कि केसारी लाल यादव भी उनको समर्थन दे रहे हैं, और निश्चित तौर पर केसारी लाल यादव को कई मौकों पर देखा गया कि वो आरजेडी के लिए वोट मांगते हुए भी नजर आए। तो इसका एक भी पहलू हो सकता है, और सबसे बड़ा पॉइंट ये उठता है कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने उसको निष्कासित कर दिया है, अब बिहार में जो है बीजेपी के लिए आरजेडी ही चुनौती है, क्योंकि जेडीयू तो उनके साथ है। तो निश्चित तौर पर ये एक पहलू हो सकता है कि वो आने वाले समय में आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर समय सब कुछ बदल देता है, और समय की बात करें तो लोकसभा का चुनाव आखिरी पायदान पर है। अब यही देखना होगा कि चुनाव के बाद क्या कोई फेरबदल होता हुआ नजर आएगा, क्या पवन सिंह को लेकर जो तमाम बातचीत की जा रही है, क्या ऐसे में पवन सिंह यहाँ पर आरजेडी की तरफ रुख करते हुए नजर आ सकते हैं, या फिर उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ जाकर पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी समर्थन दे सकती है? इस मुद्दे को लेकर अब आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।